हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय का कोटा का पेपर कंप्लीट कर रहे थे, और साथ ही साथ ये भी बोले बताए थे कि हम लोग जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, चाहे एग्ज़ाम होने वाला रहेगा, तब हम लोग एक इसका सीजीएल का यानी सचिवालय का एक पीटी का टेस्ट निकालेंगे। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसका टेस्ट निकालेंगे पीटी का। तो पीटी का एक टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका हम लोग कल यानी कल 8 बजे, 7 जुलाई जो है कल डेट, तो कल 8 बजे मॉर्निंग में हम लोग का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस ग्रुप में उसका डेमो सेट डाला जाएगा। तो आप उसको एक बार ज़रूर देख के देखें कि आपका तैयारी क्या है और कितना है। और आप नए हैं और उस ग्रुप में नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वहीं पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डाह नाटक का दूसरा भाग। भाग 2 पढ़ना है इसमें हम लोग को, दूसरा वीडियो है ये, ठीक है। इससे पहले हम लोग का सारा नाटक 3 नाटक जो पढ़ना था पढ़ लिए हैं, गद भाग कंप्लीट कर चुके हैं, तो लास्ट नाटक है। आई होप ये नाटक कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप एक बार टेस्ट ज़रूर देके देखिए, भले आप बहुत सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं, बहुत सारा अलग अलग टेस्ट लगाए हैं, एक पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम तक रहेगा। और आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन रहने वाला है, और आप अभी तक किस तरह का तैयारी किए हुए हैं, और आपका तैयारी कितना हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार टेस्ट ज़रूर दीजिए अगर आपको सचिवालय में एक अधिकारी का पोस्ट लेना है तो चलिए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। भाग 2, ठीक है, डाह नाटक का भाग 2। भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि 3 भाग में पूरा नाटक कंप्लीट हो रहा था। तब भाग 2 का दृश्य 1 में स्टार्ट होता है इस प्रकार से कि सेठ को यह जब पता सेठ जो है उसको जब पता जाता है या पता चलता है कि यह गधा सा मजदूर बचा सकता है, मतलब समझिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मतलब कि जो विवेक है, ठीक है, विवेक पैसा जमा कर लिया था 4,000 रुपया अपने पास। पिछला हम लोग क्लास में देखे थे कि 4,000 जमा कर लिया था, 1,000 मांगता है सेठ से कि हमको एक मोटर खरीदना है, ठीक है, पंप खरीदना है पानी पटाने के लिए। तो ये बात जब सेठ को पता चलता है, वहीं से कहाँ स्टार्ट होता है यह दृश्य कि सेठ को यह जब पता जाता है कि एक गधा सा मजदूर बचा सकता है, तो ये बात उसके अंदर डाह भर देता है, और सेठ एक चोर जिसका नाम किशन लाल था उसे लगा देता है। किशन लाल विवेक के घर रात में घुसकर चोरी करता है। अब विवेक और शेखर दोनों भाई निराश हो जाते हैं। विवेक जो है सो बोलता है उस टाइम, हमें लूट गेलो हमर सब करल धरल पर पानी फेर गेल, हाय रे मुदय, मतलब हाय रे दुश्मन। और फिर उसके बाद रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स का ऑफिस का सीन है, जिसके संदर्भ में दिखाया गया है कि सेठ और मैनेजर दोनों बैठे हुए थे। विवेक लटका हुआ मुंह अंदर आता सेठ को पूरी घटना बताता है। सेठ बोलता है, मैनेजर से कहता है कि विवेक वर्मा को 5,000 रुपया दे दो। साथ ही यह शर्त रखता है कि विवेक जो है सो प्रत्येक माह 5,000 रुपया तनख्वाह से काट लिया जाएगा जब तक मूलधन वसूल नहीं होता, साथ ही ब्याज भी देना होगा। सेठ विवेक से यह भी पूछता है, तुम्हारे घर बंदूक भी तो है, तुम्हारे घर बंदूक भी तो है। विवेक कहता है, हाँ पिछले वर्ष खरीदे थे। और यहाँ से दृश्य खत्म हो जाता है, दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है जिसमें कारखाना में मशीन चालू है। उधर से विराट कारखाना के अंदर प्रवेश करता है, और विवेक जो है सो विराट तुम आज फिर देर से आए हो, मतलब विवेक विराट को बोलता है कि आज तुम फिर देर से आए हो। तो विराट कहता है, असल में घर में बच्चा बीमार है विवेक। तो विवेक बोलता है, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम तो नहीं, तुम रोज़ एक बहाना बना करते हो। तुम्हें पता है अभी कितना बजा है? 9:20 हुआ है, और तुम 1 घंटा 20 मिनट लेट हुए हो, इसलिए तुम अपने घर वापस जाओ, मैं आज कुछ नहीं सुनूंगा। तब विराट जो बोलता है कि ठीक है बाबू, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं पूरे जीवन याद रखूँगा, बहुत मालिक बनते हो बताऊँगा तुम्हें। यह धमकी देता है और निकल जाता है। और यहाँ पे दृश्य परिवर्तन होता है, और विराट जो है सो घर वापस जा रहा है, और दूसरी तरफ से शेखर हल और कुदाल से के साथ प्रवेश करता है। और विराट जो है सो बोलता है, क्या शेखर? तो फिर शेखर बोलता है, हाँ भैया मैं हूँ। तो विराट फिर बोलता है, और कहाँ से आ रहे थे कोड़ी कुदाल लेकर? तो शेखर बोलता है, और कहाँ से आएंगे, आप तो जानते हैं कि मेरा सब कुछ खेती है, अभी खेतों में पानी डालकर आ रहा हूँ,
जब से नया मशीन आया है काम बढ़ गया है। तो विराट बोलता है हाँ काम तो बढ़ेगा, काम तो बढ़ेगा ही और दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा। तो शेखर बोलता है आपका मतलब क्या है। तो विराट बोलता है, फिर से उसको भड़का रहा है, समझिए देखिए कैसे भड़काता है। यही कि तुम्हारा भाई कारखाना में काम करता है, उसका काम बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं, उसे 8 बजे से 5 बजे तक बंधा हुआ है, लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं है। तो शेखर बोलता है हाँ ऐसा सोचने पर तो आप ठीक ही कह रहे हो। तो विराट फिर से बोलता है अब जैसे जैसे खेती बढ़ेगा तुम्हारा काम भी बढ़ता जाएगा। तो शेखर बोलता है कि क्या किया जाए विराट भैया, काम तो अपना ही है, चाहे जितना बढ़े समेटना तो मुझे ही होगा। फिर विराट बोलता है सारा समेटने का जिम्मा तुम्ही को उठाना है। तुम्हारा भाई भी चाहेगा तो तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर तुम्हारा भाई भी चाहेगा तो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन देखो शेखर तुम और कुछ नहीं कर सकते, जीवन में केवल हल जोतते रह जाओगे। तो शेखर बोलता है आपका कहने का मतलब क्या है। तो विराट फिर से भड़काता है और बोलता है अब तुम कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हो जो हम तुम्हें डेग पीछे समझाते रहे। इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। कल तुम्हारा विवाह हुआ है, आगे भी तुम्हारे बच्चे होंगे, उन सब को पढ़ाना लिखाना होगा, मनुष्य बनाना होगा, उनकी शादी करनी होगी, आए गए सभी को देखना होगा। तो शेखर बोलता है कि तो इसके लिए हमें क्या चिंता, हम दोनों भाइयों के पास सब कुछ है, इतना जगह ज़मीन है कि हमारे घर सभी लोग साल भर घर में बैठकर खा सकते हैं। तो विराट फिर से बोलता है हम दोनों भाइयों के पास मत बोलो, ये कहो कि केवल तुम्हारे भाई के पास सभी जमीन जायदाद तो उन्हीं के नाम है कि नहीं। तो शेखर बोलता है उससे क्या, मेरा भाई और मुझमें क्या अंतर। तो विराट फिर भड़काता है और बोलता है तुम्हें समझना आसान काम नहीं, मतलब तुम्हें समझाना आसान काम नहीं है। तुम लोग तुम लोग दोनों सगे भाई तो हो, कानून के मुताबिक तुम्हें आधा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा भाई तो तुम्हें एक दिन ठेंगा दिखा देगा। फिर शेखर बोलता है भैया ऐसा चाहेंगे तब ना। तो विराट फिर से लंबा चौड़ा भाषण देते हुए कहता है क्यों, मनुष्य के लिए ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो एक अच्छा बात बता रहा हूँ, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा भाई, मुझे क्या लेना देना, मिलेगा तुम्हें या नहीं मिलेगा तुम्हें। इसी के साथ विराट यह भी कह देता है कि तुम्हारे घर चोरी नहीं हुआ, ये तो नाटक था, नहीं तो तुरंत 5,000 रुपया का मशीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, क्योंकि सेठ रेवती इतना कंजूस है कि वो इतना पैसा दे ही नहीं सकता, ये सब तुम्हारे भाई का चालबाजी है। तो विराट बोलता है तुम तो अपने बड़े भाई के दुलार में फूल गए हो, मेरी बात तुम्हें तीर की तरह लगेगा, उल्टा तुम मुझे दोषी बना दोगे। और यहाँ से दृश्य 2 कंप्लीट होता है और दृश्य 3 में दिखाया गया है कि सुबह का 7 बज रहा है, शेखर अभी तक सोया है, बड़ा भाई नहा धोकर तैयार है। आज शेखर को इतना सोता देख उसे ताज्जुब होता है। अंत में वह रचना को बुलाता है और रचना जो है सो शेखर से पूछती है तबीयत तो ठीक है। तो शेखर बोलता है अब हमसे अकेले इतना काम नहीं होगा, साथ ही ये भी कहते हैं कि सभी कामों का बंटवारा हो जाए तो ठीक रहेगा, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। तो विवेक बोलता है ये शेखर तुम मेरी प्यार की परीक्षा मत लो। तो शेखर बोलता है अब आपके लिए मैं केवल शेखर नहीं हूँ भैया, अब मैं हूँ आपका छोटा भाई, जिसे कानून के रूप में कहा जाता है पूरे ज़मीन जायदाद का आधा आधा मालिक। तो विवेक फिर बोलता है कि ये रचना अब मुझे छोटे भाई के लिए अब अग्नि परीक्षा देना होगा। विवेक फिर से बोलता है कि ये रचना अब मुझे अपने छोटे भाई के लिए मुझे अग्नि परीक्षा देना होगा। अरे शेखर तुम्हें इतनी सी बात के लिए कानून का दरवाज़ा धकेलना पड़े, ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। तुम अलग खाना चाहते हो ना, तुम्हें अलग से हिस्सा मिलेगा, अलग से प्यार भी देंगे शेखर, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, तुम इस घटना गांव के किसी भी व्यक्ति के पास मत कहना, नहीं तो तुम्हारा भाई सिर उठाकर कभी नहीं चल पाएगा और पछतावा के आग में जलकर मर जाएगा, विवेक से कहता है। ठीक है, उसके बाद विवेक रचना से कहता है कि अब मुझे अग्नि परीक्षा देने के लिए कोर्ट जाना होगा। उधर शेखर की मुलाकात फिर विराट से और जगह से होती है। विराट
शेखर का कान भरते हुए कहता है, तुम्हारा भाई कोर्ट इसलिए गया होगा क्योंकि वो ज़मीन जायदाद का सारा कागज़ पत्तर अपने नाम करवाना चाहता है। भलाई इसी में है कि तुम भी कोर्ट जाकर कागज़ बनवा लो। और तुम्हारे घर तो बंदूक है, अपने भाई से उन कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाने को कहो, हस्ताक्षर करने को कहो। इसके लिए तुम भाई के सामने बंदूक तान देना, ये तुम्हें नाटक करना है, सचमुच में गोली नहीं चलाना है। शेखर विराट के झांसे में आ जाता है। इधर विराट अपने मन ही मन सोचता है, भाई भाई में फूट डाल के बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम विराट नहीं। और इस तरह सोचकर हंसता है। और यहाँ पे हम लोग का नाटक का दूसरा भाग कंप्लीट हो जाता है। एक और भाग बचा हुआ नाटक का तीसरा भाग, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा जल्दी, नेक्स्ट क्लास में ही, मतलब कल मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को नाटक समझ में आ रहा होगा, और कल का क्लास कंप्लीट करते ही नाटक पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप नए हैं और आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो आप क्लास 1 से शुरू से देखिए, जो भी जितना भी क्लास हुआ, 45 क्लास जितना हुआ है, 45 क्लास, तो लगभग 40 से 45 क्लास और लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम लग रहा है। तो बेहतर ढंग से करवा रहे हैं तो समय थोड़ा लगेगा ही। तो आप इसको करिए। अगर वीडियो फिर और इसको शेयर कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कोई इशू है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है। और एक बात और यहाँ पे कि जो हम लोग बोले थे कि झारखंड सचिवालय, या अगर आप जो आने वाला उत्पाद दरोगा है, चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट आने वाला है, उसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बराबर रूप से ये बेनिफिशियल रहेगा। टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, केवल और केवल 10 टेस्ट का ये टेस्ट सीरीज है। और ये बहुत ही बेहतर ढंग से हर चीज़ का, चाहे झारखंड का सेक्शन हो, चाहे मैथ्स का सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, चाहे जनरल जीएस का सेक्शन हो, और करंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ मैच करेगा, उस टाइप का क्वेश्चन का संकलन किया गया है। तो आप एक बार उसका पीटी का जो टेस्ट है उसको आप ज़रूर दीजिए। तो टेस्ट कल 8 बजे मॉर्निंग में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो टेस्ट है वो हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलेगा। उस ग्रुप का लिंक हम नीचे दे देंगे, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से आप जुड़ सकते हैं। और एक नंबर भी दिया रहेगा, अगर नहीं जुड़ पाते तो वहाँ पे आप क्लिक करके मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डेमो सेट फ्री रहेगा, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप एक बार टेस्ट को ज़रूर दीजिए। कल 8 बजे मॉर्निंग में टेस्ट अपलोड हो जाएगा ग्रुप में, और रात 8 बजे उसका आंसर की अपलोड होगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा टेस्ट को लेकर के। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल, और आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करके लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इस पर महत्वपूर्ण जो भी मुख्य बातें होंगी, चाहे जो भी नॉलेजेबल वीडियो है, चाहे कोर्स से संबंधित बात है, सब चीज़ का नॉलेज यहाँ पे आपको कुछ दिनों में मिलने वाला है। ठीक। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बाय बाय ऑल एंड टेक केयर।